बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारामान हियर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है हमारा ग्रेड 9 बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एंड चैप्टर सेल एंड टिश्यू में जो एसएलओ आज हम कवर करेंगे दैट इज प्लांट टिश्यूज। इन प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड the animal tissues. Today we will talk about the plant tissues. So let's begin with the introduction. As we have already discussed that tissues are basically the group of similar cells performing a common function. तो plant tissues में भी यही हम कहेंगे कि जो plant tissues हैं वो सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप होगा जो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेगा। और बेसिकली जो प्लांट टिश्यूज हैं उनका फंक्शन होगा ग्रोथ, सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटेक्शन। नाउ लुक एट द मेन कैटेगरीज ऑफ द plant tissues. There are two main types of plant tissues. Number one is permanent tissues and second one is the meristematic tissue. Now first look at the type of tissues that is called the meristematic tissues. Meristematic tissues क्या होते हैं? ये वो tissues में जिनमें जो cells होते हैं that keep dividing to form the new tissues, right? इनमें cells actively growing होंगे और grow होने की वजह से अच्छा cells की growth से मुराद ये होती है कि cells जो हैं वो divide हों, divide होने के बाद अपने numbers को बढ़ाएं, ठीक है? तो यहाँ पर जो cells होंगे वो actively growing होंगे यानी अपने numbers को बढ़ाएंगे after the division। अब ये डिवीजन के बाद नंबर बढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, बट देयर लोकेशन कैन बी डिफरेंट, ठीक है? ये डिफरेंट लोकेशंस पर मौजूद हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर डिफरेंट लोकेशन। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो भी कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टम, सेकंड इज इंटरकैलर मेरिस्टम एंड द लैटरल मेरिस्टम। अब जो एपिकल मेरिस्टम होते हैं ये एपिकल पार्ट्स पर मौजूद होते हैं, जो टिप्स वाले पॉइंट्स होते हैं ये वहां मौजूद होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। प्रेजेंट ऑन द रूट्स एंड शूट टिप्स, यानी जो रूट टिप्स हो जाएगी और जो शूट टिप्स होगी वहां पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मौजूद है उन्हें क्या कहेंगे? एपिकल मेरिस्टम कहेंगे। और ये रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? फॉर ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट, यानी जो रूट है और शूट है उसकी लेंथ जो बढ़ती है वो किसकी वजह से बढ़ती है? एपिकल मेरिस्टम की वजह से बढ़ती है। सेकेंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम कौन से टिश्यूज होंगे? मेरिस्टेमेटिक है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, लेकिन ये कहाँ मौजूद होंगे? प्रेजेंट ऑन लीफ, बेस एंड नोड। नोड कौन सा पॉइंट होता है? ये कोई भी जो प्लांट है जिस पॉइंट से कोई लीफ ग्रो करता है वो पॉइंट कहलाता है, क्या? नोड पॉइंट कहलाता है, ठीक है? इस नोड पॉइंट पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मौजूद हैं वो क्या कहलाएंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टम कहलाएंगे। अब ये रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम द लीफ एंड नोड पॉइंट्स, यानी लीफ के पॉइंट पे भी क्या होगा? डेफिनेटली ग्रोथ होगी और नोड्स पॉइंट्स पे भी क्या होगी? ग्रोथ की प्लांट की ग्रोथ हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही होगी? इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से होगी। देन थर्ड वन इज द लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम ये वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो कि फाउंड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, यानी जो आपका स्टेम है इसके साइड्स पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो कौन से हैं? लैटरल मेरिस्टम हैं। अब क्योंकि ये कहाँ पर मौजूद है? रूट, जो आपके जो स्टेम है और रूट है उसकी साइड्स पर मौजूद है, तो इसका मतलब ये है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन डायामीटर ऑफ स्टेम एंड रूट, यानी स्टेम और रूट का जो डायामीटर बढ़ता है वो किसकी वजह से बढ़ता है? लैटरल मेरिस्टम की वजह से बढ़ता है। So these are the 3 different types of meristematic tissues which are present on different locations and are responsible for the growth of different parts of the plant. नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही बनते हैं। वंस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वो एबिलिटी खत्म हो जाएगी, वो अब डिवाइड ना हो, वो ओल्ड हो जाए, राइट? तो वो जो फिर टिश्यूज हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं कहलाते बल्कि क्या कहलाते हैं? परमानेंट टिश्यूज कहलाते हैं। फॉर्म्ड व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज स्टॉप डिवाइडिंग एंड डिफरेंशिएटिंग, ठीक है? उनमें डिवीजन और डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, तो वो फिर टिश्यूज क्या कहलाएंगे? परमानेंट टिश्यूज कहलाएंगे। नाउ लुक एट द टाइप ऑफ permanent tissues. There are 2 type of permanent tissues. Number 1 is simple permanent tissues and second is complex permanent tissues. ठीक है? सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो टिश्यूज होंगे जिनमें ओनली 1 टाइप ऑफ सेल मौजूद होंगे, यानी सिंगल टाइप ऑफ सेल मौजूद है अगर परमानेंट टिश्यूज में, वो टिश्यूज क्या कहलाएंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहलाएंगे। बट इफ permanent tissues consist of more than 1 type of cells, then these complex permanent tissues are called complex permanent tissues. फर्स्ट लुक एट द सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के हैं। नंबर 1 इज एपिडर्मल परमानेंट टिश्यूज। एपिडर्मल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? ये आपके जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है वहां मौजूद है। जैसे अगर लीफ है, लीफ की हम बात करते हैं, ठीक है? लीफ की जो आउटर मोस्ट लेयर होगी यहाँ पर जो सेल्स मौजूद है वो कौन से सेल्स हैं? एपिडर्मल टिश्यूज हैं। आउटर मोस्ट सिंगल सेल लेयर है, मे हैव क्यूटिकल एंड स्टोमेटा। क्यूटिकल क्या है? खास मटेरियल होता है जो आउटर सरफेस पर सीक्रेट हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो स्पेस के वो जो सरफेस होती है वो कवर्ड होती है, राइट? और इसमें स्टोमेटा भी मौजूद हो सकते हैं, यानी
लीफ के ऊपर आप देखेंगे स्मॉल पोर्स आर देयर, वो जो पोर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं, राइट, जिसके जरिए क्या होता है, डिफरेंट गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है। इसका फंक्शन क्या होगा, जो हमारी एपिडर्मल टिश्यूज लेयर मौजूद है, फंक्शन है प्रोटेक्शन, वाटर लॉस प्रिवेंशन एंड गैसियस एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं वो कौन से हैं, ग्राउंड टिश्यूज हैं। ग्राउंड टिश्यूज में जो सेल्स मौजूद हैं वो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। ये कहाँ मौजूद होते हैं, फाउंड बिटवीन द एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। ठीक है, आपकी जो एपिडर्मल लेयर होती है और जो वेस्कुलर बंडल है, ये आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मल लेयर एंड दिस इज द वेस्कुलर बंडल। इनके बीच में जो सेल्स मौजूद है वो कौन से सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ग्राउंड टिश्यूज हैं। इनका काम क्या होता है, मेड अप ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स। ये जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं और लिविंग है। लिविंग का मतलब इनमें ये प्रॉपर्टी मौजूद है कि ये जो है वो ग्रो करेंगे। ठीक है, और इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन पार्ट्स में, और स्टोरेज ऑफ फूड होता है, एंड फिलिंग द स्पेस बिटवीन द टिश्यूज, यानी टिश्यूज के दरमियान में जो स्पेस होती है उसे क्या करते हैं, फिल करते हैं। देन थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर सपोर्टिव टिश्यूज। सपोर्टिव टिश्यूज में दो तरह के सेल्स हैं, कॉलनकाइमा टिश्यूज एंड स्केलेनकाइमा टिश्यूज। ठीक है, अब जो कॉलनकाइमा स्केलेनकाइमा टिश्यूज हैं इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ट्यूबलाइन, इनके जो वॉल्ड होती हैं, जो थिन वॉल्ड और थिक वॉल्ड का डिफरेंस होता है। जो कॉलनकाइमा टिश्यूज हैं वो थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं। इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। एंड टू टाइप्स कौन से, कॉलनकाइमा स्केलेनकाइमा। कॉलनकाइमा जो है वो लिविंग सेल्स हैं, वॉल्स जो है वो थिक होती हैं एट कॉर्नर एंड प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी से प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड। स्केलेटन क्या है, डेड सेल्स होते हैं, यानी इनमें ग्रो होने की अब कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये ओल्ड सेल्स होते हैं, मैच्योर सेल्स होते हैं। थिक लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, वॉल्स थिक हो जाती हैं, लिग्निन की इन पे लेयर मौजूद होती है, प्रोवाइड द रिजिडिटी एंड हार्डनेस, राइट। So these are the three different types of simple permanent tissues. Next is the complex permanent tissues. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, टू डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं। तो अभी हमने बताया परमानेंट टिश्यूज नॉट हैविंग द एबिलिटी टू डिवाइड, एंड कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज आर देयर। अच्छा, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो टाइप्स के टिश्यूज हैं, नंबर वन इज जाइलम एंड द फ्लोएम। जाइलम भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं और फ्लोएम में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, राइट। और इनका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। नाउ लुक एट द फंक्शन ऑफ द जाइलम। जाइलम क्या होता है, जाइलम आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर and are responsible to conduct the water and mineral from the roots to leaf। इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, इसमें वाटर एंड मिनरल्स की मूवमेंट होती है और इनमें कोई भी नो एंड वॉल्स बिटवीन द सेल्स, सेल्स के दरमियान में कोई वॉल मौजूद नहीं होती है, राइट। एंड द फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू लीफ। नेक्स्ट इज फ्लोएम टिश्यूज। फ्लोएम टिश्यूज क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी ये जहाँ फूड प्रिपेयर हो रही होगी वहां से ये अदर पार्ट्स में फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे। लेकिन जाइलम और फ्लोएम का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो डिफरेंस हमें क्या नजर आता है, देयर वाज नो वॉल बिटवीन द सेल्स, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, परफोरेशन के साथ वॉल मौजूद होती है, जिसे हम सीव लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये परफोरेशन जो प्लेट्स हैं इनके जरिए क्या होता है, फूड मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है और जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज होती है वो टू वे होती है। वाइल इन केस ऑफ जो जाइलम था वहां पर जो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल थी वो क्या थी, वन वे मूवमेंट थी। सो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। Now look at the summary. Plant tissues are of two types, main types, meristematic tissues and permanent tissues. फिर हमने देखा कि permanent tissues भी जो थे वो टू डिफरेंट टाइप के थे। नंबर वन वॉज सिंपल, जिसमें एपिडर्मल, ग्राउंड और सपोर्टिव टिश्यूज मौजूद थे, एंड द सेकंड परमानेंट टिश्यूज वॉज द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जिसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज थे, right? So this was all about the plant tissues. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Keep watching the channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.